तो दोस्तों HCL टेक के द्वारा क्वार्टर फर्स्ट के जो है रिजल्ट वो आ चुके हैं। फाइनेंशियल ईयर 24 के जो है इस 3 महीनों के दौरान कंपनी ने कैसा बिजनेस किया, कितना प्रॉफिट किया, हर एक चीज़ के बारे में जो है इस रिजल्ट में छोटे से वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वार्टर के जो हाइलाइट्स हैं उनके बारे में हम देखते हैं कि कंपनी ने जो है कितना रेवेन्यू जनरेट किया है। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर हम रेवेन्यू की बात करें इंडियन करेंसी में तो 26,296 करोड़ का जो है कंपनी ने रेवेन्यू जो है इस 3 मंथ में कंपनी ने जनरेट किया है, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद अगर हम क्यू ऑन क्यू बेसिस पे देखें तो जो रेवेन्यू है 1.2% की दर से जो है डाउनग्रेड की तरफ गया है। वहीं साल दर साल पे देखें तो लगभग 12% की जो है ग्रोथ कंपनी के द्वारा दिखाई गई है। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी पे देखते हैं कि कंपनी ने ऑपरेटिंग मार्जिन जो है प्रॉफिट कितना किया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 4,460, जो कि अगर हम क्यू ऑन क्यू बेसिस पे देखें तो लगभग 8% के आसपास यहाँ पे डाउनग्रेड कंपनी ने दिखाया है। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो लगभग 11.5% से ऊपर का कंपनी ने ग्रोथ दिखाया है। उसके बाद हम देखते हैं टोटल हेडकाउंट्स कंपनी के पास कितने एम्प्लॉय हैं टोटल, तो 2,23,438 एम्प्लॉय जो है कंपनी के पास इस समय हैं। इसमें अगर हम नेट एडिशन देखें तो इस बार कंपनी ने नेट एडिशन जो है इस क्वार्टर में नहीं किया है, बल्कि ले ऑफ हुआ है यहाँ पे लगभग 2,500 के आसपास। अगर हम फ्रेशर की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पे 1,500 यानी लगभग 1,600 मान लीजिए फ्रेशर को कंपनी ने ऐड किया है। उसके बाद हम देखते हैं जो फाइनेंशियल ईयर 24 की कंपनी के द्वारा गाइडेंस जो दी गई हैं वो, तो कंपनी ने बताया कि रेवेन्यू में 6 से 8% के बीच जो है वाई ऑन वाई बेसिस पे वो ग्रोथ करेंगे। उसके बाद अगर हम देखें मार्जिन के बारे में कंपनी ने बताया कि मार्जिन जो है कंपनी के 18 से 19% के बीच में रहने वाले हैं। तो देखते हैं कंपनी इस जो अपनी गाइडेंस दी है उन्होंने, इस गाइडेंस के हिसाब से वो ग्रोथ कर पाती हैं या फिर नहीं कर पाती हैं। अब हम देखेंगे क्वार्टरली जो कंपनी का रेवेन्यू रहा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कैसा रहा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्रीवियस क्वार्टर था कंपनी का, वहाँ से हम इसकी कंपेयर करते हैं तो वहाँ प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी ने जो रेवेन्यू किया था वो 26,606 करोड़ का था, और इस बार जो कंपनी ने रेवेन्यू किया है वो 26,296 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है। तो अगर हम क्यू ऑन क्यू बेसिस पे देखें तो यहाँ पे डाउन हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम कंपेयर करें इसकी वाई ऑन वाई बेसिस पे, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर 23 का जो फर्स्ट क्वार्टर था वहाँ से अगर हम इसकी कंपेयर करें तो वहाँ से आपको रेवेन्यू जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये हो गया रेवेन्यू। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग मार्जिन यानी कि एबिट कंपनी ने कितना किया है। तो यहाँ भी आपको एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा, 4,460 करोड़ जो है इस बार कंपनी ने जनरेट किया है, जो कि अगर हम एक साल पहले अगर फर्स्ट क्वार्टर से कंपेयर करें तो 3,992 करोड़ वहाँ पे कंपनी ने किया था, और लास्ट जो 2 क्वार्टर वहाँ पे भी आपको डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। डाउनफॉल के रीजन भी हैं कई। उसके बाद अगर हम देखते हैं नेट इनकम कंपनी के द्वारा कितनी हुई है, तो नेट इनकम जो है कंपनी ने आप देखिए 3,534 करोड़ की जो है कंपनी ने इस क्वार्टर में नेट इनकम की है। प्रीवियस क्वार्टर की कंपेयर में नेट इनकम तो इस क्वार्टर में कम रही है, लेकिन अगर हम वाई ऑन वाई बेसिस पे देखें तो 3,283 करोड़ वहाँ से कंपनी की नेट इनकम जो है वो बढ़ी है। तो ये नेट इनकम रही। उसके बाद हम देखते हैं कंपनी का मार्जिन, एबिट मार्जिन के बारे में देखते हैं कि मार्जिन कंपनी के इस क्वार्टर में कैसे रहे। तो मार्जिन आप देख पा रहे हैं इस क्वार्टर में 17% के आसपास कंपनी के मार्जिन जो है वो शो हुए हैं, जो कि लास्ट प्रीवियस क्वार्टर्स की अपेक्षा जो है कम हुए हैं। और अगर हम फर्स्ट जो FY 23 का था वहाँ की अपेक्षा से कंपेयर करें तो उससे फ्लैट ही मार्जिन कंपनी ने शो किए हैं। नेट इनकम मार्जिन के बारे में बात करें तो यहाँ भी आपको एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला है, और अगर हम फर्स्ट क्वार्टर से कंपेयर करें फाइनेंशियल ईयर जो 23 का था वहाँ से भी आपको एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा, बहुत ही हल्का सा। इसके बाद हम देखते हैं कि जो कंपनी बिजनेस कर रही है वो कंपनी का बिजनेस कहाँ से है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो है कंपनी का बिजनेस वो अमेरिका और जो यूरोप कॉन्टिनेंट से ही ज़्यादातर हो रहा है बिजनेस। तो इस क्वार्टर में हम देखेंगे कंपनी का बिजनेस कैसा रहा। तो यहाँ पे आप देखिए लगभग जो है कंपनी का 65% के आसपास बिजनेस जो है वो आता है अमेरिका कॉन्टिनेंट से। उसके बाद अगर हम प्रीवियस क्वार्टर से बात करें तो वहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे तो वहाँ से भी आपको बिजनेस रेवेन्यू में ग्रोथ जो है वो देखने को मिली है। और फर्स्ट क्वार्टर जो फाइनेंशियल ईयर 23 का था वहाँ से भी बहुत हल्की सी ग्रोथ आपको देखने को मिली है। उसके बाद यूरोप कॉन्टिनेंट की अपेक्षा से बात की जाए तो वहाँ पे भी कंपनी ने हल्का सा जो है ग्रोथ की है वाई ऑन वाई बेसिस पे। अगर हम वाई ऑन वाई बेसिस पे देखें तो लगभग 7.5% और 10% के आसपास कंपनी ने अमेरिका और यूरोप कॉन्टिनेंट से ग्रोथ दिखाई है। उसके बाद अब कंपनी का रेवेन्यू जो है वो ग्रोथ हो रहा है, पर किन सेक्टर में कंपनी काम करती है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फाइनेंस सेक्टर। ये देखिए फाइनेंस सेक्टर में देखते हैं कि इस बार कंपनी का जो रेवेन्यू है वो जो है वो कितना आ रहा है। इस क्वार्टर में आया है कंपनी का रेवेन्यू जो है वो 22% के आसपास आप मान लीजिए इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू आया है। अगर प्रीवियस क्वार्टर देखा जाए तो वहाँ पे भी लगभग 21% के आसपास रेवेन्यू जो है वो फाइनेंस सर्विस से आ रहा था, और अगर हम वाई ऑन वाई बेसिस पे देखें तो आपको यहाँ पे लगभग 14% की ग्रोथ देखने को मिलेगी, जो कि 21% लास्ट फर्स्ट क्वार्टर में था 23 के फाइनेंशियल ईयर में। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग से भी बिजनेस आ रहा है इनका, वहाँ से भी आप देख पा रहे हैं वहाँ से भी लगभग जो है 19-20% यहाँ भी आपको ग्रोथ देखने को मिली है। लगभग 20% रेवेन्यू जो है वहाँ से आ रहा है। उसके बाद हेल्थ केयर सेक्टर से आप देखिए, हेल्थ केयर सेक्टर से भी कंपनी ने जो रेवेन्यू ग्रोथ की है ये देखिए आप 16
ये देखिए आप 17.5% जो है रेवेन्यू वहाँ अगर वाई ऑन वाई बेसिस पे देखें तो बिल्कुल वहाँ पे भी हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो फाइनेंशियल और मैन्युफैक्चरिंग यहाँ भी कंपनी जो ग्रोथ है वो दिखा रही है। उसके बाद क्लाइंट्स मैट्रिक्स हम देखते हैं, यानी कि कंपनी के पास जो रेवेन्यू आ रहा है वो क्लाइंट्स ऐड हो रहे हैं या नहीं ऐड हो रहे हैं। देखिए IT कंपनियों के लिए क्या होता है कि जो क्लाइंट होते हैं वो ऐड होते रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर क्लाइंट होंगे ही नहीं, कस्टमर होंगे ही नहीं, तो फिर IT कंपनियों का बिजनेस जो है वो डाउन ग्रेड की तरफ चलता जाएगा, फिर वो डाउन हो। तो क्लाइंट मैट्रिक देखते हैं हम, $100 मिलियन से ऊपर का जो रेवेन्यू इनके लिए आता है वो अगर हम इस क्वार्टर में देखें तो वो इनके पास क्लाइंट हैं 20 क्लाइंट। अगर हम देखें यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर 22 वाले यानी कि 23 वाले फाइनेंशियल ईयर से, तो वहाँ से आपको वाई ऑन वाई बेसिस पे 3 क्लाइंट जो है वो आपको ऐड होते दिखेंगे, जो कि एक कंपनी के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है या फिर पॉजिटिव है। उसके बाद $50 मिलियन से भी प्लस का जो रेवेन्यू आता है वो प्रेजेंट टाइम पे कंपनी के पास कितने क्लाइंट हैं, वो हैं 48 क्लाइंट। यहाँ पे भी आपको जो है वाई ऑन वाई बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको लगभग जो है छः क्लाइंट जो है यहाँ पे ऐड होते आपको दिखेंगे। अगर हम क्यू ऑन क्यू बेसिस पे देखेंगे तो 2 क्लाइंट कंपनी ने ऐड किए हैं। उसके बाद जो $20 मिलियन का जो रेवेन्यू आ रहा है कंपनी के पास, वो प्रेजेंट टाइम पे क्लाइंट कितने हैं, वो 127 क्लाइंट हैं। अगर हम क्यू ऑन क्यू बेसिस पे देखें तो 4 क्लाइंट यहाँ पे कंपनी के द्वारा कंपनी से कम हो गए हैं या फिर उन्होंने अपना जो है दूसरी कोई कंपनी ज्वाइन कर ली। अगर हम वाई ऑन वाई बेसिस पे देखें तो 127 क्लाइंट पहले भी थे। उसके बाद रेवेन्यू जो है 10 मिलियन क्लाइंट का, वो भी आप देख पा रहे हैं, वो भी प्रेजेंट टाइम पे जो कंपनी के पास क्लाइंट हैं वो 237 क्लाइंट हैं। अगर हम वाई ऑन वाई बेसिस पे देखें तो कंपनी ने 19 क्लाइंट को ऐड किया है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो 8 क्लाइंट जो है कंपनी ने ऐड किए हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे $5 मिलियन से, यहाँ पे भी कंपनी ने अगर वाई ऑन वाई बेसिस पे देखा जाए तो लगभग 37 एम्प्लॉय क्लाइंट को ऐड किया है। उसके बाद $1 मिलियन के जो क्लाइंट हैं वो कंपनी ने 67 क्लाइंट ऐड किए हैं। तो ये जो हो गया ये क्लाइंट मैट्रिक था। ये क्लाइंट मैट्रिक कंपनी IT कंपनियों के लिए बहुत ज़्यादा ही जरूरी होता है। क्लाइंट मैट्रिक के बाद अब हम पीपल मैट्रिक्स देखेंगे, यानी कि कंपनी के पास टोटल हेडकाउंट्स एम्प्लॉय कितने हैं। तो अगर हम यहाँ पे ये देखें क्यू ऑन क्यू बेसिस पे देखें या फिर वाई ऑन वाई बेसिस पे देखें तो देखिए इस क्वार्टर में जो कंपनी के पास एम्प्लॉय हैं वो 2,23,438 क्लाइंट जो हैं इस क्वार्टर पे हैं, और जो कि प्रीवियस क्वार्टर की अपेक्षा यहाँ पे लगभग 2,500 जो है एम्प्लॉय जो है वो कम हुए हैं। उसके बाद हम देखें अगर हम फर्स्ट क्वार्टर से कंपेयर करें तो वहाँ से बिल्कुल आपको क्लाइंट जो है वो बढ़ते हुए दिखेंगे, क्योंकि 2,10,966 क्लाइंट जो थे वो जो जून का फर्स्ट क्वार्टर आया था फाइनेंशियल ईयर 23 का, वहाँ से आपको जरूर एक क्लाइंट ऐड होते हुए दिखेंगे। उसके बाद कंपनी ने फ्रेशर जो ऐड किए हैं वो आप देख पा रहे हैं 1500 लगभग 1600 फ्रेशर जो है कंपनी ने ऐड किए हैं। तो क्लाइंट मैट्रिक से पता चलता है कि कंपनी को बिजनेस मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, तो ये भी एक बहुत ज़रूरी होता है कंपनी के लिए। और सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊँ कि कंपनी ने जो डिविडेंड है वो भी अनाउंस किया है। कंपनी की तरफ से 10 रुपये का जो है डिविडेंड इस क्वार्टर के लिए अनाउंस किया गया है। ये देखिए आप 10 रुपये का डिविडेंड कंपनी की तरफ से अनाउंस किया गया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद दोस्तों आपके समय के लिए।